पिछले दिनों की क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक एक्सप्लेन कर दिया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए भी होंगे। आज हम लोग इसमें दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बचे हुए 19 और 20। जरा इन क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को आपने जब पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन में ये है कि किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपया टोटल, उसको वो दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। पहले बॉन्ड पर जो है उसको 5% सालाना ब्याज मिलता है और दूसरे बॉन्ड पर उसको 7% सालाना ब्याज मिलता है। इसमें दो क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि पहले बॉन्ड में कितनी राशि का इन्वेस्ट करें और दूसरे बॉन्ड में कितनी राशि का इन्वेस्ट करें, ताकि दोनों का कुल ब्याज जो है जोड़ करके 1800 रुपया हो। दूसरा इसी में बी क्वेश्चन में ब्याज की राशि कुल जोड़ के 2000 रुपये होती है। तो आपको दोनों अलग अलग बॉन्डों के लिए इसके सवाल को सॉल्व करना होगा। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन पे कुछ इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, उसको लिखा जाता है, इसके बाद फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आप उसके पास 30,000 रुपये की राशि है, तो पहले बॉन्ड में उन्होंने तो कुछ रुपये का इन्वेस्ट किया होगा। तो मानते हैं कि पहले बॉन्ड में निवेश x रुपया का है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। तो दूसरे बॉन्ड में कितना का निवेश होगा? 30,000 माइनस x। अब फिर देखिए क्वेश्चन में कहा है कि पहले बॉन्ड पर दिया हुआ ब्याज कितना है? 5% वार्षिक, और दूसरे बॉन्ड पर दिया हुआ ब्याज कितना है? 7% वार्षिक। तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए हम लोग चलते हैं। आपको कुल ब्याज कितना चाहिए? 1800 रुपये। कितना? 1800 रुपये। तो जब आप सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए कि आपका यहाँ दोनों बॉन्ड है, ये पहले बॉन्ड की राशि है, दोनों दूसरे बॉन्ड की राशि है। तो पहले बॉन्ड पर आपको कितना ब्याज मिलता है? 5%। हमने यहाँ 5% लिख दिया। 5% मतलब 5/100। दूसरे बॉन्ड पर 7%, तो 7/100 बराबर हो जाएगा 1800। तो कुल ब्याज आपको कितना मिल रहा है? 1800। मैट्रिक्स का गुना सिखाया गया आपको, इसका इससे गुना होगा और इसका इससे। तो x गुना 5/100 जोड़ 30,000 माइनस x गुना 7/100 बराबर हो जाएगा 1800। इसको गुना कीजिएगा तो 5x/100, इसको कीजिएगा तो 7 से इसको गुना कर देंगे, बट्टा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1800। हाँ, मैट्रिक्स क्योंकि दोनों एलिमेंट मैट्रिक्स सेम है, दोनों में 1 गुना 1 का दोनों मैट्रिक्स है, ठीक है, इसलिए दो मैट्रिक्स का सिंबल हमने हटा दिया। अब इसको आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए। जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका x का आंसर आ जाएगा कितना? 15,000। आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। 100 का एलसीएम आ जाएगा 100। 100 में 100 से भाग देने पर 1 आएगा, 1 को 5x से गुना करने पर 5x। इसी तरह इस 100 में भी 100 से भाग देने पर 1 आएगा। इसका मतलब 1 को ऊपर वाले से ही गुना करना, तो 7 को 30,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 पर 4 0। फिर देखो माइनस 7x बराबर कितना हो जाएगा? 1800। 21 पर 4 0, अब 5x और माइनस 7x तो कितना हो जाएगा? -2x बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये बट्टा में 1 लगा देंगे तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 1800 को 100 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 18 पर 4 0। आप तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो x का वैल्यू आपको कितना मिला? 15,000। इसका मतलब है कि पहले बॉन्ड में उन्होंने कितने रुपए का निवेश किया? 15,000 रुपए का। फिर दूसरे बॉन्ड का निवेश कितना है? तो दूसरे बॉन्ड का निवेश कितना है? 30,000 माइनस x रुपया। तो 30,000 माइनस x का वैल्यू कितना आया? 15,000, यानी 15,000 रुपया का उस दूसरे बॉन्ड में भी निवेश किया। क्वेश्चन नंबर बी जब बनाओगे तो चीजें वही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्याज आपको 2000 चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपने कितना रख देना होगा? 2000। अब फिर इसी तरह से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कहता है एक स्कूल के लाइब्रेरी में केमिस्ट्री की 10 दर्जन किताबें। यह दुकान है, लाइब्रेरी नहीं दुकान है।
केमिस्ट्री की 10 दर्जन किताबें हैं, फिजिक्स की 8 दर्जन किताबें हैं और इकोनॉमिक्स की 10 दर्जन किताबें हैं। तो दर्जन का मतलब तो पता ही है कि 12 होता है, तो 10 दर्जन का मतलब कितना हो गया 120। यानी केमिस्ट्री का बुक आपका हो गया 120, फिजिक्स का हो जाएगा 96 और इकोनॉमिक्स का हो जाएगा 120। क्वेश्चन में फिर आगे बताया गया है कि केमिस्ट्री के प्रति पुस्तक का मूल्य कितना है 80 रुपया, फिजिक्स के प्रति पुस्तक का मूल्य है 60 रुपया और इकोनॉमिक्स के प्रति पुस्तक का मूल्य है 40 रुपया। यदि सारी किताबों को बेच दिया जाए तो कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो कुछ नहीं करना है, दो मैट्रिक्स बनाइए, एक तरफ किताबों की संख्या, दूसरी तरफ किताबों का मूल्य। अब इसको गुना कर दें तो माना है कि मैं 100 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी, तो यहाँ पे हम x कर देंगे, इधर किताबों की संख्या इधर किताबों का मूल्य, गुना कर दीजिए 120 गुना 80, 96 गुना 60 और 120 गुना 40 बराबर हो जाएगा x के। ये तीनों को जोड़ लीजिए यानी 20,160, यानी x बराबर कितना आएगा 20,160। अतः कुल 20,160 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। इस तरह से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोग आसानी से इसको बना सकते। चलिए अब हम लोग नए चैप्टर 3.3 में चलते हैं। इसमें एक चीज आपको सीखना होगा, वो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स का परिवर्त। परिवर्त निकालना बिल्कुल ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रॉ को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रॉ में चेंज कर दें, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त भी कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। पहला दूसरा तीसरा 3 मैट्रिक्स है, तीनों का आपको परिवर्त निकालना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। देखिए मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए है 5 1/2 और -1, ठीक है। तो इसका परिवर्त को हम लोग ए ट्रांसपोज ऑफ ए कहेंगे। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे सो देखिए, रॉ को कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रॉ में। पांच 1/2 -1, बस यही इसका ट्रांसपोज है। दूसरा देखें, अगर मान लीजिए इसी को ए मानते हैं, ठीक है, 1 -1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कुछ नहीं, रॉ जाएगा कॉलम में और कॉलम जाएगा रॉ में। 1 2 -1 और 3, ठीक है। तीसरा सवाल देखें, इसका ट्रांसपोज करना है। ये आपका दिया गया मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कुछ नहीं करना, रॉ को कॉलम में भेजे और कॉलम को रॉ में। -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1, यही आपका आंसर है। ठीक है, ट्रांसपोज समझ में आ गया। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, रॉ को कॉलम में आपको भेजना है और कॉलम को रॉ में। इसके अलावा आपको कोई चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यह मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, तो आपको निम्नलिखित रिजल्ट को साबित करना है। हम एक क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं, बाद बाकी आप लोग खुद बनाइएगा। चलिए हम पहला बता देते हैं। आपको पता है ये और ये हमको साबित करना है, तो इसको LHS कहेंगे और इसको RHS। चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS आपका क्या हो जाएगा, LHS है A + B का ट्रांसपोज। ध्यान दीजिए पहले,
पहले ए प्लस बी हम निकाल लेंगे तब उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलएचएस निकालने से पहले हमको ए प्लस बी आपको निकाल लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए आपका हुआ 1 2 3 5 सॉरी माइनस 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1। अब बी कितना है आपका? बी कितना है? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। मैट्रिक्स का जोड़ हम पिछले क्लास में सिखा चुके हैं। बताइए कितना होगा मैट्रिक्स का जोड़? पता है कि संगत एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है तो -1 -4 में जुड़ेगा तो -5 हो जाएगा, 2 1 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 को -5 में जोड़ेंगे तो -2। इसी तरह ये हो जाएगा 6 9 और 9। इसी तरह ये कितना हो गया? -1 4 2, ठीक है। अब आपका एलएचएस पर हम चलते हैं। एलएचएस है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ए प्लस बी आपका कितना आया? ए प्लस बी तो आपका ये आया -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। इसका ट्रांसपोज आप कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2, ठीक है। अब आरएचएस का आंसर हम लोग निकालते हैं। आरएचएस है आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। कर ले। करे कितना होता है? अभी हम थोड़ा जगह कम है इसलिए हम ए का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखेंगे। ए का ट्रांसपोज कितना होगा? -1 5 -2। कोई दिक्कत? डायरेक्ट लिख रहे हैं। उसके बाद कितना होगा? 2 7 1 2 7 और 1 3 9 1। फिर बी का ट्रांसपोज की डायरेक्ट करके लिखिए, -4 1 1, ठीक है। 1 2 0 1 3 1। अब इसका आंसर भी आप खुद निकाल लीजिए। आप खुद देखेंगे कि दोनों आंसर इक्वल है। कीजिए तो कितना होगा? -5 6 और -1। इसी तरह ये हो जाएगा 3 9 3 9 1 1 3। कहीं लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, जरा चेक करें कहाँ पे मिस्टेक है। ट्रांसपोज ए -1 2 -1 5 -2 5 7 9।
-1 5 -2 2 7 1, ठीक है, 3 9 1 बी का ट्रांसपोज ट्रांसफर सीधे होगा ट्रांसफर होगा कहाँ बी के नहीं ठीक है 1 2 3 सेकंड रॉक के 1 2 3 सही है। एक बी का ट्रांसपोज कितना होगा -4 1 1, ठीक है, सॉरी 1 2 3 होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। इसके बाद क्या है, चलिए वो 1 3 1 है -5 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर दीजिए 1 3 कितना हो गया 4, फिर देखिए 3 में से -5 गया -2 9 और 2। इस तरह से आप क्लियर देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों का आंसर सेम है। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। लास्ट में आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूफ। एक बार फिर से यहाँ समझ लीजिए, यहाँ गलती हो गया था। पहले हम ए का ट्रांसपोज करके लिखे हैं, ठीक है। ए का ट्रांसपोज रॉ पहले कॉलम में चला जाएगा, तो -1 2 3, तो -1 2 3 चूंकि रॉ में था यहाँ कॉलम में आया 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0, फिर देखिए 1 3 1 1 3 1। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, थोड़ा ध्यान देके बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक इसी तरह से आप इसको भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि ए इतना और बी इतना हो तो a + 2b का ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना है, सही ना। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ ए नहीं ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके मन में एक संदेह होगा कि यहाँ तो ए हमको दिया हुआ है नहीं, तो ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दिया हुआ तो ए कैसे निकालें। पहले समझ लीजिए कि अगर ए को मतलब चेंज करने से ए का ट्रांसपोज आप निकालते तो उस ट्रांसपोज को फिर ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो वो ए दे देगा। क्या दे देगा ए। या ऐसे समझ लीजिए, जिस तरह से ए को ट्रांसपोज करते तो उस ट्रांसपोज को फिर रिवर्स ट्रांसपोज कर देंगे तो वो फिर ए में बदल जाएगा। अब इसी रूल्स का हम यहाँ उपयोग करेंगे। लिखिएगा दिया है, क्या दिया है कि ए का ट्रांसपोज आपको दिया है, कितना दिया हुआ है -2 3 1 2, इसलिए ए कितना हो जाएगा -2 1 3 2। मतलब इसी ट्रांसपोज को फिर ट्रांसपोज करने पर हमको ए मिल जाएगा, ठीक है। बी आपको बी भी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है -1 0 1 2 हो गया। यहां बी में ट्रांसपोज नहीं, ट्रांसपोज ए में था, इस ए में ट्रांसपोज था इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया, फिर ट्रांसपोज किया इसलिए यहां पे फिर हमको ए मिल गया। मतलब ट्रांसपोज को फिर ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिलता है। अब आपको ये सवाल बनाना है, ठीक है। क्या है a + 2b, ठीक है। तो हम पहले a + 2b निकाल लेंगे, इसके बाद हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो a आपका ये हो गया +2, b आपका ये हो गया। a में कितना है -2 1 3 2, b में है -1 0 1 2, ठीक है। -2 3 1 2 कितना आ जाएगा -2 2 0 और 4, दोनों को जोड़ लीजिए -4 1 5 6, ठीक है।
अब आप क्या करें, a प्लस बी 2b का ट्रांसपोज निकालें। पहले a प्लस 2b निकाल लेना, उसके बाद आपको ट्रांसपोज करना है। -4 1 5 6, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, आंसर आ जाएगा -4 1 5 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 तक आसानी से इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।